अरे मम्मी, ये स्कूल की पैंट नहीं मिल रही, वहीं पे देख कहीं पड़ी होगी। अरे नहीं मिल, ये तो रही। हाँ? लेकिन ये कहाँ से निकला? मैंने तो यहाँ 100 बार देखा, फिर भी नहीं मिला मुझे। चट, आंखें खोल के देखे तब ना। चल अब जल्दी स्कूल के लिए तैयार हो जा। चलो स्कूल के लिए अब फुल रेडी हो गया। अरे ये क्या, इसी टाइम पे आना था इसे भी। मम्मी, पुप्पू आ रही है। चुपचाप स्कूल चला जा, नौटंकी करा लो साहब से। ठीक है। अब क्या करूं? क्या करूं? क्या हुआ भाई? अरे यार, ये टट्टी आ रही है जोर से। मैम से पूछ के चला जा। मैम, वॉशरूम जाऊं? बहुत तेज वॉशरूम आ रही है। चुपचाप जाके बैठ के पढ़। फर्स्ट पीरियड में ही बाथरूम जाना है साहब जी को। भाई, मैम ने तो जाने ही नहीं दिया, क्या करूं अब? ओए, एक काम कर, तू यहीं पे कर दे। ओए, एक काम कर, तू यहीं पे कर दे। बूम! भाई सच्ची में कर दिया इसने तो। हेलो, तो स्कूल्स में किस किसने हगा है? ये वाली स्टोरी नहीं बतानी है क्या? भाई तूने स्कूल में हगा है ना? कौन बोल रहा है? ये कुछ ज्यादा ही हमारे राज खोलने वाला था। और तुम सब चुपचाप बैठो, वरना अगला नंबर तुम्हारा ही है। तो ये बात 11th क्लास की है एंड मैं अपनी क्लास में बैठा था। लाइफ एकदम मस्त चल रही थी क्योंकि 6th पीरियड चल रहा था और हमारे स्कूल में सिर्फ 8 पीरियड लगते हैं, यानी 2 पीरियड बाद हमारी छुट्टी होने वाली थी। लेकिन उस दिन लंच में मैंने कुछ ऐसा खा लिया था जिसकी वजह से मुझे 6th पीरियड में ही पेट में कुछ गड़बड़ लगने लगा। अब देखो, उस दिन मैं सुबह सुबह नहा धो के एकदम फ्रेश होके आया था, तो मुझे कुछ डर नहीं लगा ज्यादा। मैंने तो कुछ सोचा भी नहीं था कि ये गुड़गुड़ 7th पीरियड में गुड़ गुड़ करने लगेगा। सो मैं बेंच पे बैठे बैठे अपने दोस्त से बात कर रहा था कि कैसे हम स्कूल पास आउट होने के बाद अमीर बनने वाले हैं, क्योंकि हम बैक बेंचर्स हैं और सब पढ़े लिखे चोमू हमारी कंपनी में काम करेंगे। तभी मुझे अपने दोस्त की शक्ल देख के टट्टी आ जाती है। आई नो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब इसकी शक्ल देख के किसको टट्टी नहीं आएगी। सो मैं इधर बेंच पे बैठा हुआ था और इससे बात करते करते ही मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया और ये पूछ रहा है, क्या हुआ भाई? लाइक क्या हुआ? भाई तेरी टट्टी सी शक्ल देखकर मुझे टट्टी आ गई। भाई इस बंदे ने मेरी बात को इतना सीरियस ले लिया कि ये सीट छोड़कर दूसरी सीट पर चला गया, क्योंकि उसे ये बोलने के बाद उसे कहीं से भी बदबू आ रही हो। भाई तूने हक तो नहीं दिया? ये बदबू कैसी आ रही है? भाई मुझे क्या पता ये बदबू कहां से आ रही है। तो मैंने जैसे तैसे कंट्रोल कर 6th और 7th पीरियड निकाल दिया। लेकिन भाई 8th पीरियड में जो मेरी हालत खराब हुई ना, मेरे बस का नहीं था ये कंट्रोल करना। मैं क्लास में चारों तरफ देख रहा हूँ कि ये सारे बच्चे मेरी बस एक छींक मारने के मेहमान हैं। एक छींक में तो मैं पूरी क्लास को अपना दीवाना कर देता। और ये टाइम भाई लास्ट पीरियड था। मेरे शरीर को पता था कि थोड़ी देर और रुक जाएगा तो आराम से घर जाके मैं कर सकता हूँ। लेकिन नहीं भाई, छुट्टी होने का टाइम जितना करीब आते जा रहा था, मेरी हालत उतनी खराब होती जा रही थी। और छुट्टी होने से 5 मिनट पहले तो मेरे पैर ही कांपने लग गए थे। भाई क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? हाँ भाई, सब ठीक है। तो मैंने उसे जैसे तैसे कंट्रोल किया और छुट्टी होते ही फुल स्पीड में भागा। लेकिन अभी कहानी यही खत्म नहीं हुई है, अभी तो मुझे बस पकड़कर घर जाना था। टिकट 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 ले लो। भाई बस से बाहर आते ही मैं इतनी स्पीड में भागा और भाई मैं घर के जितने करीब जाते जा रहा था ना, मेरा प्रेशर उतना ही बढ़ते जा रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके मैं घर पहुंचा और बूम! अरे ये घर का बाथरूम कौन तोड़ रहा है? भाई मौत आ जाए लेकिन ऐसा दिन कभी ना आए। लेकिन ऐसा दिन मेरी जिंदगी में एक बार और आया। तो सोचो कि अगर वही पोटी मुझे 7th की जगह 3rd पीरियड में लगा होता तो क्या होता। तो ये भी एक नॉर्मल दिन था एंड मैं सुबह सुबह सब कुछ करके आया था जो एक अच्छे बच्चे को करना चाहिए, नहाना धोना सब कुछ। लेकिन मेरी किस्मत इतनी अच्छी कहाँ। सो मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ था, 3rd पीरियड चल रहा था एंड मेरी पेट में हुआ गुड़ 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 गुड़। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन मेरी पेट में बहुत जोर जोर से गुड़ गुड़ होने लगा, क्योंकि शायद मुझे लग रहा था कि मैंने 2nd पीरियड में बहुत दबा के पानी
पानी पी लिया था, उसकी वजह से हो रहा है। और ये वाला गुड़गुड़ मुझे अच्छे से याद था, क्योंकि वो दिन अभी तक मैं भूला नहीं था। सो मुझे लग रहा था कि कुछ तो होने वाला है, इसलिए मैंने सोचा कि बस एक पीरियड और फिर लंच में सीधा वॉशरूम चला जाऊंगा, क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मैंने ऐसा ही किया। थर्ड पीरियड ओवर और फोर्थ पीरियड आया और मैं लंच होने का वेट कर रहा था। तो भी अचानक से मेरा पेट बोलता है गुड़ 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 गुड़, और देखते देखते 5 मिनट के अंदर वो एक छोटी सी गोली से बॉम्ब बन जाता है। भाई वो जानवर मेरी गुफा छोड़ने के लिए इतना पागल हुए जा रहा था कि मैं बता नहीं सकता। और मुझे कुछ भी करके वॉशरूम जाना था, क्योंकि मैं अपनी इज्जत मर्यादा इतने बच्चों के आगे बर्बाद नहीं कर सकता। वैसे भी मुझे भी इनके साथ एक और साल स्कूल में बिताना था। तो अब मैं अपना यहाँ प्रेशर रोके हुए लंच होने का वेट कर रहा था, लेकिन अभी भी 10 मिनट बाकी था लंच होने में। और ये लंच से पहले वाले पीरियड का ये घाटा है कि भाई सर वॉशरूम जाने ही नहीं देते। पूछो तो बोलते हैं कि 5 मिनट बाद लंच हो जाएगा तब चला जियो। भाई 5 मिनट में मैं सबके लिए लंच निकाल दूंगा, यहाँ जाने नहीं दिया तो इतने प्रेशर में मैंने हिम्मत करके सर से पूछ ही लिया, सर वॉशरूम जाऊं? नहीं, 5 मिनट में लंच। अरे सर बहुत तेज आई है। ये बोल के मैं वॉशरूम में भाग गया। जल्दी जल्दी कहाँ है वॉशरूम? अब देखो, जब मैं वॉशरूम में गया था तो कोई नहीं था, क्योंकि लंच होने वाला था। तो मैं जाके बाथरूम में बैठ गया। अब मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोंडो का दिमाग होता है खराब। भाई ये स्कूल के लड़के पता नहीं किस जंगल से आते हैं, इन्हें जो दिखे वो तोड़ देते हैं। भाई हमारी क्लास में 4 पंखे लगे हुए थे, एक को छोड़कर सबकी पंखड़ी मोड़ रखी थी इन्होंने। तो अब इतनी खुले हुए क्लास में ये लोग ये सब कर सकते हैं, तो सोचो बाथरूम का क्या हाल किया होगा। अब मैं बताता हूँ इन्होंने बाथरूम का क्या हाल कर रखा था। तो हमारे बॉयज बाथरूम में 3 कमोड थे जिसमें गेट लगे हुए हों, और इसमें 2 का गेट तोड़कर पूरी तरीके से अलग करा हुआ था, और जो तीसरा गेट था उसका आधा गेट नीचे से तोड़ रखा था। मतलब भाई ये करते कैसे हैं? अब मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं उसी आधे टूटे हुए वॉशरूम में चला गया था। मैंने ये सोचा था कि कोई आएगा नहीं, जल्दी करके निकल जाऊंगा, लेकिन लंच होने से पहले एक लौंडा घुस गया वॉशरूम में। अरे ये बदबू कहाँ से आ रही है? कोई है क्या यहाँ? अरे भाई टट्टी कर रहा है क्या? भाई वो लोंडा गेट के नीचे से झांक रहा था। अब सोचो उसने मुझे कैसे देखा होगा या क्या क्या देखा होगा। भाई मैंने अपने पूरे 2 साल उस स्कूल में इस डर से निकाला है कि कहीं वो मुझे पहचान ना ले। भाई तू ही था ना उस दिन? नहीं मैं नहीं था वो। यो तो वीडियो खत्म। अब तुम मुझे जज मत करना, मैंने बड़ी मुश्किल से ये वीडियो बनाया है। तो मुझे कंफर्ट करने के लिए कमेंट में अपनी भी कुछ स्कूल स्टोरीज बता दो, मैं सारी के सारे कमेंट पढ़ने वाला हूँ। और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करो, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, और चैनल को सब्सक्राइब करो। इसमें तो पैसे भी नहीं लगते, फिर भी तुम्हें बताना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।